नमस्ते दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू यू ऑल ऑन मिस्टर लॉ चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कंपनी लॉ के सेक्शंस के बारे में, एक्ट के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में, पर आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि कंपनी लॉ का बेसिक्स क्या है? नहीं, कोई बात नहीं। तो बस आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है और दैट इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। और आप एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं to get clear all your doubts relating to basics of company law। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियोस पे हम बातें करेंगे पर्टिकुलर ईच सेक्शंस ऑफ कंपनी लॉस के बारे में। ओके, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, उसके बाद अपनी वीडियो प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला आपका ट्यूटर शान गुप्ता, मैं CS फाइनलिस्ट हूं। ओके, ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है ना, शान गुप्ता मिस्टर लॉ। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कंपनी लॉ, इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा सारे डाउट्स। ये हमारा ईमेल आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट प्रोसीड विद द टॉपिक। हमारा सबसे पहले हमें कंटेंट क्या पढ़ना है, मीनिंग्स ऑफ कंपनी एंड लॉ के बारे में पढ़ना है। यहाँ पास आप ध्यान देंगे मैं कंपनी और लॉ के बीच में मैंने एंड लिखा है। एंड लिखने का कारण है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कंपनी क्या होती है और लॉ क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे आगे की चीजें। फिर दूसरा हमारा कंटेंट रहेगा कि ओवरव्यू क्या है कंपनी लॉ का। फिर हम तीसरा कंटेंट क्या रहेगा, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है कंपनी लॉ। फिर लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, ओवरव्यूज क्या है कंपनीज एक्ट 2013 के। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का सेशन। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कंपनी एंड लॉ। हमें सबसे पहले चीज ये पढ़ना जरूरी है कि कंपनी एंड लॉ में कंपनी क्या होती है। कंपनी जो वर्ड है वो डिराइव्ड कहाँ से होता है, कंपनी जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है। कंपनी वर्ड डिराइव्ड होता है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होता है। लैटिन वर्ड क्या है, कॉम, जिसका मतलब होता है टुगेदर, और पेनिस मतलब ब्रेड मतलब रोटी। इसे ओरिजिनली डिस्क्राइब इस तरह किया गया है कि जो मर्चेंट होते हैं वो क्या हो करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं और साथ में खाते हैं और ट्रेड की बातें करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे लॉ कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। लॉ जो है ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड लैग से, जिसका मतलब होता है डेफिनाइट। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लॉ कैन बी डिफाइंड एज अ डिफाइंड रूल ऑफ कंडक्ट एंड ह्यूमन रिलेशंस। लॉ के बेसिस पे जो डिफाइन किया कंडक्ट एंड ह्यूमन रिलेशंस के बारे में। ठीक है, कंपनी क्या है, एक प्रकार की लीगल एंटिटी है जो कि फॉर्म की जाती है इंडिविजुअल्स के द्वारा इंगेज होने के लिए और ऑपरेट करने के लिए बिजनेस। मेरी बात को ध्यान सुनिए, कंपनी क्या है, कंपनी एक प्रकार की लीगल एंटिटी है जो कि फॉर्म किसके द्वारा की जा रही है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा फॉर्म की जा रही है। इंगेज होते हैं और ऑपरेट करने के लिए बिजनेस। ओके, जो वर्ड कंपनी है ना, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 के अंतर्गत इसे डिफाइन किया गया है। अब हम समझेंगे लॉ क्या होता है। लॉ क्या है, एक प्रकार का ऑफिशियल रूल है, किसका, कंट्री का या फिर स्टेट का, जो कि बोलता है क्या पीपल को करना चाहिए, क्या पीपल को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम ये चीज अपन से अच्छे से क्या कर लिया, गेट टुगेदर कर लिए चीजों को। अब हम इसे पूरा एक चार्ट फॉर्म पे पढ़ेंगे जिससे कि हम इसे टोटली एक क्लियर वे में रिवाइज कर सके। देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले किसके बारे में, कंपनी के बारे में। ठीक है ना, कंपनी के बारे में पढ़ा। ठीक, कंपनी में ये कहाँ से वर्ड डिराइव्ड हुआ, लैटिन वर्ड। LW का मतलब होता है लैटिन वर्ड्स। ये मैं आपको भी तरीका भी सिखा रहा हूँ कि किस तरह आप चीजों को इजिली रिवाइज कर सकते हैं। लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है कि याद करने, कैसे याद करेंगे वो, मैं सारा एक छोटा सा तरीका सिखा रहा हूँ लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या था, कॉम। क्या था, कॉम। कॉम मतलब क्या होता था, टुगेदर। क्या होता था, टुगेदर। अब दूसरा वर्ड क्या हुआ, लैटिन दूसरा वर्ड क्या क्या था, पेनिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रेड, मतलब रोटी। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा कि जो मर्चेंट्स होते हैं गेट टुगेदर होते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं और साथ में ट्रेड करते हैं। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ा। फिर कंपनी के बारे में हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी, हमने कंपनी के बारे में दूसरी चीज ये पढ़ी, कंपनी क्या है, एक प्रकार की लीगल एंटिटी है। क्या है, लीगल एंटिटी, जो कि फॉर्म की जाती है, किसके द्वारा फॉर्म की जाती है, फॉर्म की जाती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा फॉर्म की जाती है। किसके द्वारा फॉर्म की जा रही है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। काहे के लिए फॉर्म की जा रही है, इंगेज होने के लिए और ऑपरेट करने के लिए, क्या, बिजनेस को। ठीक, फिर हमने क्या एक चीज कंपनी के बारे में और क्या पढ़ा, हमने एक चीज कंपनी के बारे में ये पढ़ा, इसे डिफाइन किया गया। कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 20 के सब सेक्शन 20 के अंतर्गत, किसके, कंपनीज एक्ट 2013 के, किसके, कंपनीज एक्ट 2013 के। ठीक है, हमने ये पूरा कंपनी के बारे में पढ़ लिया। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, लॉ के बारे में पढ़ना है। किसके, लॉ के बारे में पूरा चार्ट फॉर्म में कंप्लीट करना है। लॉ, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ। कहाँ से डिराइव्ड हुआ, लैटिन वर्ड से। वर्ड क्या है, लैग। क्या है, लैग, जिसका मतलब होता है डेफिनेट।
ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा लॉ के बारे में। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि लॉ क्या है। लॉ क्या है, एक प्रकार का ऑफिशियल रूल है, किसका, कंट्री का और स्टेट का, जिसमें क्या बोलता है पीपल को क्या करना, पीपल जो है इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कंपनी और लॉ के बारे में हमने पहले कंटेंट के अंतर्गत ये पूरी चीजें इंफॉर्मेशन पढ़ी। हम आगे नेक्स्ट कंटेंट पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यूज क्या है कंपनी लॉ के। ठीक है, सबसे पहले बात क्या बोलिए, जो ये कंपनी लॉ है, जो लॉ है ना कंपनी का, इसे गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, जो कि एक्सटेंड होता है पूरे इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, जो प्रोविजन है इस एक्ट का अप्लाई होता है कंपनीज पे जो इनकॉर्पोरेट होती हैं इस एक्ट के अंतर्गत या फिर किसी भी प्रीवियस लॉज के अंतर्गत। ठीक, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये एक्ट है किसका, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, किस पे, इंडियन कंपनी लॉ पे, जो कि रेगुलेट करता है इनकॉर्पोरेशन किसी भी कंपनी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी कंपनी की और डायरेक्टर्स को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, डायरेक्टर्स की, और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी से रिलेट करता है। ओके, जो एक्ट है इसे रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा। यहाँ पास मैंने ब्रैकेट में आप ध्यान देंगे मैंने ये लिखा है इन पार्शियल मैनर। इन पार्शियल मैनर मतलब कि कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसे पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं किया गया था, उसे पार्शियली तरीके से डिसॉल्व किया गया था, उससे कुछ चीजें कंपनीज एक्ट 2013 में लाई गई है। और इसकी एसेंट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कब एसेंट रिसीव हुई है, 29 अगस्त 2013 को इसकी एसेंट रिसीव हुई है। ओके, हम नेक्स्ट कंटेंट पे प्रोसीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट कंटेंट क्या बोलता है, एडमिनिस्टर कौन करता है कंपनी लॉ को। तो सबसे ये हम नॉर्मल सी चीज है, एमसीए करती है। एमसीए कौन होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो कि प्राइमरी कंसर्न होती है किससे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। जैसे कि हम सभी जानते हैं एमसीए की दो ब्रांचेस होती है, एक होती है आरडी, एक होती है आरओसी। ठीक है ना, प्रेजेंट में इंडिया के पास 7 आरडीज हैं और 22 आरओसीज हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट पे। ये हमारा लास्ट कंटेंट है, जो कि क्या बोलता है, कोई बड़ी चीज नहीं बोल रहा, ओवरव्यूज क्या है कंपनीज एक्ट का। तो हम इसमें लास्ट जो हमारा कंटेंट है क्या बोलता है, ओवरव्यूज क्या है कंपनीज एक्ट का। तो जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, इसे डिवाइड किया गया है, इसे कहाँ डिवाइड किया गया, 29 चैप्टर के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, जिसमें 470 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन है, और इसके पास 7 शेड्यूल्स भी हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या पढ़ना है, इसका एम क्या है, कंपनी एक्ट 2013 था, इसे क्यों बनाया, किस एम के बेसिस पे इसे बनाया गया। ये इंप्रूव करता है क्वालिटी किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, कहाँ से, फ्रॉड से। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, इसीलिए तो बनाई ही गया क्योंकि इन्वेस्टर्स जो थे उनके साथ काफी ज्यादा फ्रॉड्स किए जा रहे थे। तो ये जो कंपनी है इसका मेन एम क्या था कि इन्वेस्टर्स को क्या करें, हम प्रोटेक्ट करें जो भी फ्रॉड हो रहे हैं रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्ट है ये क्या प्रमोट क्या करता है, प्रमोट करता है कंपटीशन, प्रमोट करता है कहाँ, मार्केट प्लेस में, और इंक्रीज करता है कॉर्पोरेट की ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ईज करने के लिए प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के अंतर्गत। मतलब कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें इजीनेस लाने के लिए इस कंपनी से 2013 को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और क्या प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास कई सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि गवर्न होते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये ओवरव्यू जो पढ़ा है इसका किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। अब हम इसको एक चार्ट फॉर्म पे पढ़ेंगे। सो अब हमें इसे पूरा चार्ट फॉर्म में पढ़ना है, तो हम इसे चार्ट फॉर्म में पूरा कंक्लूड करते हैं। इजिली रिवाइज करने के लिए हमने क्या पढ़ा, ओवरव्यूज पढ़ा किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। हमने क्या पढ़ा, ओवरव्यूज पढ़ा। सबसे पहले हमने इसे इसमें क्या बात पढ़ी, सबसे पहले हमने इसमें ये बात करी कि इसको डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत 470 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने इसमें क्या पढ़ी, इसमें 7 शेड्यूल्स दिए गए हैं। कितने शेड्यूल्स दिए गए हैं, 7 शेड्यूल्स दिए गए हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, इसका एम क्या है, एम में हमने क्या पढ़ा, एम में हमने ये पढ़ा, ये इम्प्रूव करता है। ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। क्या इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी किसकी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। दूसरी चीज क्या करते हैं ये इनका दूसरा एम क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, कहां से, फ्रॉड से। इन्वेस्टर्स को कहां से प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉड से। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, ये प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है, ये प्रमोट क्या करता है, ये प्रमोट करता है कंपटीशन कहाँ, मार्केट प्लेसेस पे। और इंक्रीज करते हैं, ये क्या इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं कॉर्पोरेट की ट्रांसपेरेंसी। फिर हमने लास्ट चीज क्या पढ़ी, इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसे
इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था काहे के लिए? बिजनेस प्रोसेस में ईज लाने के लिए किया गया था। और दूसरी चीज, इसे बिजनेस प्रोसेस में ईज लाने के लिए किया गया था और साथ ही साथ प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशंस को प्रोवाइड करने के लिए ये किया गया था। क्या इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशंस के लिए इसे क्या किया गया था? इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ठीक है, हमने जो भी पैराग्राफ में पढ़ा, हमारा ये चार्ट फॉर्म में पढ़ाने का केवल एक ही एम है कि इसे हम इजिली डिवाइड कर सके। हमने जो पूरा पैराग्राफ में पढ़ा उसे चार्ट फॉर्म में कैसे हम इजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ओवरव्यू क्या है कंपनीज एक्ट 2013 का। सबसे पहले हमने पढ़ा इसे 29 चैप्टर के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत 470 सेक्शन आते हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, फिर इसका एम क्या है? इसका एम ये है, ये इंप्रूव करता है क्या? क्वालिटी किसकी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? कंपटीशन प्रमोट करता है मार्केट प्लेसेस में और इंक्रीज करता है कॉर्पोरेट की ट्रांसपेरेंसी। फिर लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी? किसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? इसे इंट्रोड्यूस किया क्योंकि जो भी बिजनेस प्रोसेस है उसमें हम ईज ला सकें, इजीनेस ला सकें। दूसरी चीज ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेट रेगुलेशंस को। तो ठीक है, और हमने लास्ट पॉइंट क्या था कि यहाँ पास कई सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज है जो कि गवर्न की जाती है सेट के अंतर्गत। ये जो हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, सेक्शन 2 जो कि बात करता है डिफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंकिंग यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को आपको मिला। सो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए।